बड़ी खबर के साथ आपको ये बता दें कि आज हरियाणा की नायब सरकार 2.0 का एक वर्ष पूरा हो चुका है। पिछले साल आज ही के दिन सरकार बनी थी और एक वर्ष पूरा होने पर आज जन विश्वास जन विकास समारोह पूरे प्रदेश भर में आयोजित होंगे। पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी कार्यक्रम में शामिल होंगे। भविष्य का रोड मैप भी रखेंगे सीएम सैनी और सरकार की उपलब्धियां जो वर्ष की हैं उनको भी गिनाएंगे। प्रदेश को कई सौगात भी उनकी तरफ से दी जाएगी। तो वहीं जिला स्तर पर भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और जहां पर अलग अलग नेता, सरकार के मंत्री, सांसद शामिल होंगे। कौन कहां रहेगा मौजूद, स्क्रीन पर दाएं हाथ पर नजर डालिए तो आपको दिखाई पड़ेगा तमाम वो नेता तस्वीरों के साथ जो कार्यक्रम में शामिल होंगे। फतेहाबाद में सुभाष बराला, इस तरह से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा चरखी दादरी के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उधर नायब सरकार 2.0 का एक साल किस तरह का रहा और क्या कार्यक्रम आज हो रहे हैं उसकी जानकारी आपको दिखाई पड़ेगी। जिला स्तर पर भी आज कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तमाम जिलों में मंत्री और सांसद हिस्सा लेंगे। पंचकुला के कार्यक्रम में सीएम सैनी खुद मौजूद होंगे। सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी सीएम सैनी की ओर से। भविष्य का रोड मैप भी रखेंगे सामने। तो प्रदेश को आज कई बड़ी सौगात देने वाले हैं सीएम नायब सैनी। पंचकुला में ये कार्यक्रम होगा और यहां पर मुख्यमंत्री शामिल होंगे। साथ में उनके प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मोहनलाल कौशिक वो भी मौजूद रहने वाले हैं। और सीधा आपको लेकर चलेंगे चंडीगढ़। हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। पवन, आज का दिन काफी ज्यादा खास है। कार्यक्रम को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, कितनी देर में शुरू होगा समारोह? बिल्कुल, देखिए आज पूरे प्रदेश में हरियाणा में जो भाजपा की सरकार का जो तीसरी बार बनी सरकार का जो पहला वर्ष है उसके मौके पर जन विश्वास जन विकास के नाम से समारोह जो है वो आयोजित आज प्रदेश भर में किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष जो है वहां पर आयोजित किया गया है। और यहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने जा रहे हैं। और इसके अलावा पूरे प्रदेश में सभी जिलों में ये कार्यक्रम जो है वो जन विश्वास जन विकास समारोह के नाम से आज आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में हरियाणा के तमाम जिलों में जो कार्यक्रम होंगे इनमें फरीदाबाद में जो केंद्रीय मंत्री हैं और हरियाणा के करीब 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल वो शिरकत करेंगे। इसी तरीके से कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जो हैं वो सिरसा में रहेंगे। कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा हिसार में रहेंगे। कैबिनेट मंत्री सरुति चौधरी भिवानी में रहेंगी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक में रहेंगे। कैबिनेट मंत्री जो कृष्णलाल पंवार है वो पानीपत में रहेंगे। कैबिनेट मंत्री आरती सिंह राव रेवाड़ी में रहेंगी। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा यमुनानगर में रहेंगे। इसी तरीके से तमाम जो राज्यसभा के सांसद हैं, लोकसभा के सांसद हैं, उनको भी मंत्रियों के साथ अलग अलग जिलों में जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। कई जिलों में जो सांसद हैं वो भी बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर जो है वो मौजूद रहेंगे। तो ये आज प्रदेश भर में भाजपा के तीसरे कार्यकाल का जो पहला वर्ष है इसको लेकर तमाम कार्यक्रम जो है वो आज आयोजित किए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री का जो पंचकुला से कार्यक्रम होगा, इस पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम से प्रदेश के तमाम जो जिलों में कार्यक्रम है उनसे जो तमाम लोग हैं या फिर वहां पर जो बतौर मुख्य अतिथि होंगे वो इस कार्यक्रम के जरिए सभी से जुड़ेंगे। और आज मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के जो लाभार्थी हैं उनको भी जो अलॉटमेंट लेटर है वो मुख्यमंत्री की तरफ से जो है वो जारी किए जाएंगे। तो आज जहां दिवाली के मौके पर प्रदेश की नायब सरकार जो है वो लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी जो है उनको सौगात देगी, उसके साथ ही जो तीसरी बार बनी सरकार की जो पहली वर्षगांठ है उसके मौके पर जन विश्वास जन विकास के नाम से समारोह आज आयोजित किए गए हैं। और नायब सरकार 2.0 यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी हैं उनके दूसरे कार्यकाल का ये पहला वर्षगांठ है। और बीजेपी की सरकार जो हरियाणा में तीसरी बार बनी है उसकी पहली जो है वो वर्षगांठ है। तो इस मौके पर आज प्रदेश भर में
तमाम कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो आज प्रदेश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन मुख्य कार्यक्रम हो रहा है पंचकुला में, जहां से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं। पवन, उपलब्धियां हैं सरकार की कई तरह की, जो चुनावी वादे संकल्प पत्र थे उसके कई वादों को सरकार ने पूरा किया है, चाहे डायलिसिस की बात हो, लाडो लक्ष्मी योजना की बात हो, आयुष्मान योजना की बात हो जिसका दायरा बढ़ाया गया। इस तरह से कई फैसले सरकार ने किए हैं, उनको लेकर भी आज काफी ज्यादा चर्चा होने वाली है। मुख्यमंत्री खुद अपने एक तरह से जानकारी रखेंगे सरकार की उपलब्धियां किस तरह की रही हैं। पहला सवाल उपलब्धियों को लेकर और फिर बात चुनौतियों को लेकर भी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो ये नायब सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनका दूसरा कार्यकाल है और उनके दूसरे कार्यकाल का आज पहला जो वर्ष है उनके बतौर मुख्यमंत्री का, वो जो है वो पूरा हुआ है। लिहाजा हरियाणा के मुख्यमंत्री आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो मीडिया के सामने रखेंगे और पहले जो कार्यक्रम है राज्य स्तरीय वो आयोजित होगा और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री की होगी। अभी जो संकल्प पत्र के वायदे हैं उन वायदों की मुख्यमंत्री ने लगातार बात की है। मुख्यमंत्री का ये दावा है कि संकल्प पत्र के 42 से ज्यादा जो संकल्प है वो पूरे कर दिए गए हैं और इसके अलावा 90 ऐसे संकल्प हैं जिनको पूरा करने की प्रक्रिया चली हुई है। उनको लेकर काम जो है वो शुरू हो चुका है, जो जल्द पूरा होगा। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री और सरकार की तरफ से जो इस एक साल की उपलब्धियां हैं उनका आज जिक्र भी किया गया है, वो लोगों के सामने रखी भी गई है। 24,000 युवाओं को मुख्यमंत्री ने खुद शपथ लेने से पहले उनको नियुक्ति पत्र जो है वो दिए। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा में शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही आज जो है वो सरकारी अस्पतालों में जो डायलिसिस है वो मरीजों को जो है वो मुफ्त उपलब्ध जो है वो करवाया जा रहा है। ऐसे ही तमाम जो विभिन्न विभागों की योजनाएं हैं उन योजनाओं को आज प्रदेश के लोगों के सामने जो है वो सरकार ने रखा है और इसी के चलते आज सरकार ने जन विश्वास जन विकास समारोह जो है वो आयोजित प्रदेश भर में किए हैं। हरियाणा के सभी जिलों में, अलग अलग जिलों में मंत्री सांसद मौजूद जहां रहेंगे, वही राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला के इंद्रधनुष में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है वहां पर कुछ देर बाद पहुंचेंगे। उनके साथ हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी रहेंगे। तो निश्चित तौर पर जो सरकार की उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों का जहां आज सरकार जिक्र करेगी, वहीं आने वाले समय में और ज्यादा किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, क्या रोड मैप भविष्य का रहेगा, मुख्यमंत्री उसकी भी जानकारी देंगे। और निश्चित तौर पर इस दौरान सरकार के सामने चुनौतियां जो हैं वो भी रही है। सबसे बड़ी चुनौती तो 2024 में जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कमान सौंपी गई थी और उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने के करीब 6 महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज गया था। और विधानसभा के चुनाव में जो है वो बीजेपी ने तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता जो है उसमें लगातार बनी रही तीसरी बार। और ये बड़ी दावेदारी, बड़ी जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी के कंधों पर थी। भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री का जो है वो पहले ही बना दिया था और उसके बाद उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और सरकार तीसरी बार बनी। तो निश्चित तौर पर वो एक सबसे बड़ी चुनौती थी। और उसके बाद अब मुख्यमंत्री जब वो दूसरी बार बने हैं तो इस एक साल में भी कई तरीके के चैलेंजेस सरकार के सामने रहे हैं और आज मुख्यमंत्री अपनी उपलब्धियों के साथ साथ तमाम जो चुनौतियां रही हैं उनका जिक्र करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, तो उपलब्धियों के साथ चुनौतियां हैं उसका भी जिक्र करते नजर आएंगे। पवन, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच ग्राफिक्स के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को उपलब्धियां किस तरह की रही हैं उसकी जानकारी एक बार देते हैं। लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं के लिए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा, एससी वर्ग को कोटे के भीतर कोटा, सामाजिक न्याय की दिशा में कदम। 24,000 युवाओं की नियुक्ति, सीएम सैनी ने शपथ से पहले युवाओं को दिए ज्वाइनिंग लेटर। शामलात भूमि पर मालिकाना हक, ग्रामीणों को जमीन पर अधिकार। अग्निवीरों को 20% आरक्षण, पूर्व सैनिकों के लिए भविष्य सुरक्षा। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, सभी को घर उपलब्ध कराने की योजना। सभी फसलों पर एमएसपी, किसानों की आय की सुरक्षा। मुफ्त डायलिसिस सभी जिला अस्पतालों में। थैलेसीमिया और हीमोफीलिया मरीज 3,000 प्रति महीने पेंशन। शहीदों के सम्मान, परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए। सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा, 50 लाख तक का बीमा।
48 चुनावी संकल्प पूर्ण, वादों को निभाने की पारदर्शिता। लाडो लक्ष्मी योजना, महिलाओं के लिए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा। एससी वर्ग को कोटे के भीतर कोटा, सामाजिक न्याय की दिशा में कदम। 24,000 युवाओं की नियुक्ति, सीएम सैनी ने शपथ से पहले युवाओं को दिए ज्वाइनिंग लेटर। शामलात भूमि पर तो ये तमाम जो उपलब्धियां सरकार की हैं ग्राफिक्स के जरिए आप देख पा रहे थे। हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर लगातार बने हुए पंचकुला से हमारे साथ। पवन, आज मुख्यमंत्री ने आज सुबह सुबह सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है प्रगति को लेकर, प्रधानमंत्री का जहां एक तरह से शुक्रिया कहा, तो अपनी बात भी उन्होंने रखी है और सफल इसे बताया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो सोशल मीडिया पे एक्स पे पोस्ट है उसकी बात करें, या हरियाणा की मुख्यमंत्री का जो सोशल मीडिया पे जो पेज है उसकी बात करें, हर जगह मुख्यमंत्री ने जहां पर केंद्रीय नेतृत्व का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है, वहीं इस दौरान उनको जो लोगों का साथ सहयोग और समर्थन मिला है उसके लिए उन्होंने प्रदेश की जनता का भी आज जो है वो आभार जताया है। और इस दौरान की जो तमाम उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों का जिक्र भी लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और खासतौर पर जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने उससे पहले उन्होंने जो चुनाव में वायदा किया कि मैं बाद में शपथ लूंगा, पहले युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेंगे, तो 24,000 युवाओं को जो नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री के शपथ लेने से पहले जो दिए गए और जो रोजगार 24,000 युवाओं को दिया गया था उसका जिक्र मुख्यमंत्री ने प्रमुखता के साथ किया है। लाडो लक्ष्मी योजना, जिसके तहत महिलाओं को, बेटियों को 2100 रुपए प्रति महीना सरकार ने देने का संकल्प किया था, उसका जिक्र जो है वो भी मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, वहां पर लोगों को जो वो जमीन देकर, अपलोड देकर उनके ऊपर सर पर छत देने का जो संकल्प पत्र है उसका जिक्र जो है वो मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जो मरीज हैं उनको डायलिसिस फ्री की बात जो सरकारी अस्पतालों में की गई है उसकी उपलब्धि का भी जिक्र मुख्यमंत्री कर रही है। तो ऐसी अनेक उपलब्धियां, संकल्प जो रहे उनको, जिनको पूरा किया गया है, उनका मुख्यमंत्री और सरकार की तरफ से जो है वो जानकारी दी जा रही है। और जन विश्वास जन विकास के नाम से आज प्रदेश में जो भाजपा की तीसरी बार बनी सरकार की पहली वर्षगांठ है उस पर समारोह जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जहां पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में रहेंगे, वहीं उनकी कैबिनेट के मंत्री जो है वो अलग अलग जिलों में रहेंगे, सांसद उन मंत्रियों के साथ भी रहेंगे और कई जगह पर सांसद जो है वो जिले में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर भी रहने वाले हैं। तो ये आज सरकार बड़ी उपलब्धियां जो है सरकार की, जो सरकार मानती है, जो सरकार दावा करती है, उन्हीं के चलते राज्य स्तर पर कार्यक्रम जहां पंचकुला में कर रही है वहीं प्रदेश के तमाम जिलों में आज कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल पवन, एक आखिरी सवाल और आपसे, जिस तरह से ये तमाम उपलब्धियां एक वर्ष की रही हैं, खुद सरकार और मुख्यमंत्री ये कहते रहे कि 40 से ज्यादा जो संकल्प थे हमने पूरे कर दिए हैं, और आज के कार्यक्रम में ये भी देखने वाली बात होगी पवन कि भविष्य को लेकर रोडमैप क्या नजर आने वाला है, किस तरह से सरकार विचार करे भविष्य के रोडमैप और योजनाओं को लेकर। इस सिलसिले में किस तरह की योजनाएं, परियोजनाएं जिसकी आज जानकारी सीएम द्वारा दी जा सकती है, इस पर कुछ जानकारी और? बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो जन विश्वास जन विकास के नाम पर आज जो तीसरी बार बनी सरकार के कार्यकाल की जो पहली वर्षगांठ है उस पर जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसमें मुख्यमंत्री जहां अब तक की उपलब्धियां रखेंगे वहीं भविष्य का रोडमैप जो है वो सरकार का क्या रहेगा, किस तरीके से हरियाणा में युवाओं को ग्रुप सी और डी और ग्रुप ए और बी की नौकरियां जो हैं उनमें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से कैसे भर्ती प्रक्रिया को और तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। हरियाणा में किसानों के लिए जो किसान कल्याण विभाग की तरफ से जो नई योजनाएं हैं, नई स्कीम है, उनकी जानकारी जो है वो मुख्यमंत्री आज भविष्य के रोडमैप के तौर पर देंगे। इसके अलावा जो लाडो लक्ष्मी योजना का अगला जो स्वरूप है, अगला जो चरण है वो क्या रहेगा, चूंकि अभी लाडो लक्ष्मी योजना में 1 लाख रुपए तक की जो आय वाली महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनको जो है वो इसमें शामिल किया गया। तो अगला चरण इसका क्या होगा, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी नजरें जो टिकी हैं वो है बुढ़ापा पेंशन पर। और जो बुढ़ापा बुजुर्ग सम्मान पेंशन जो 3000 रुपए हरियाणा में दी जा रही है उसको 3500 रुपए दिए जाने की चर्चाएं हैं, और उसको लेकर भी मुख्यमंत्री जो है
वो भविष्य में उसको लेकर किस तरीके से कैसे उसको बढ़ाया जा रहा है उसकी भी जानकारी जो है वो दे सकते हैं। इसके साथ साथ आज मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को आज जो अलॉटमेंट लेटर देंगे उनको और कैसे आगे उस योजना का विस्तारीकरण होगा, ऐसे तमाम जो भविष्य से जुड़े हुए हरियाणा की नायब सरकार के जो प्रोजेक्ट है, परियोजनाएं हैं, उनका जिक्र मुख्यमंत्री जो है वो अपने भविष्य की योजनाओं के तौर पर करते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, तो उपलब्धियां हैं, चुनौतियां हैं और आगे किस तरह से किन परियोजनाओं, किन योजनाओं पर काम किया जाना है उसको लेकर भी एक तरह से सीएम आज तस्वीर साफ करते नजर आएंगे। कुल मिलाकर काफी खास और अहम दिन आज हरियाणा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका विस्तार से बातचीत और तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज दिन भर ढेरों कार्यक्रम प्रदेश भर में आयोजित किए जाएंगे। मुख्य कार्यक्रम पंचकुला में हो रहा है जहां मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष होंगे मौजूद। तमाम जिलों में अलग अलग नेता, मंत्री, सांसद भी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने वाले हैं।